पंजाब केसरी में आप सबका स्वागत है। मैं हूं चंद्रशेखर धरनी। धनपत सिंह जी जो हरियाणा के स्टेट इलेक्शन कमिश्नर हैं हमारे साथ मौजूद हैं, बातचीत करेंगे। सर, नगर पालिका नगर परिषदों के चुनावों का एक बार फिर से माहौल गरमाने लगा है। मतदाता सूचियों को लेकर सबसे पहले बात करेंगे, कब तक ये फाइनलाइज हो जाएंगी, क्या प्रक्रिया इसके लिए रखी गई है? हरियाणा राज्य में जो 8 नगर निगम, 4 नगर परिषद और 22 नगर पालिकाओं के चुनाव होने बाकी थे। इनमें से अभी हमें राज्य सरकार से जो वार्डबंदी मुकम्मल होके और जो मैंडेटरी कंसल्टेशन हमें म्युनिसिपल एक्ट के सेक्शन 3 और म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन एक्ट के सेक्शन 9(2) के हिसाब से चाहिए होती है, वो प्राप्त हुई है। जिनमें 3 नगर निगम हैं। नगर निगम मानेसर, जहां पर पहली बार चुनाव होने जा रहे हैं क्योंकि ये 2020 में नई नगर निगम बनाई गई थी। इसी प्रकार गुरुग्राम और फरीदाबाद के चुनाव काफ़ी समय से ड्यू थे, वहां पे भी हम ये चुनाव करवाने जा रहे हैं। और जैसा कि सभी को ज्ञात है, 2 महापौर के जो पद हैं 2 नगर निगमों में, वो भी रिक्त हो गए हैं। सोनीपत में श्री निखिल मदान जो महापौर थे नगर निगम सोनीपत के, उनका बतौर विधायक चयन हो चुका है। विधायक सोनीपत के तौर पर वो इलेक्ट हो चुके हैं हरियाणा विधानसभा में। श्रीमती शक्ति रानी शर्मा जो नगर निगम अंबाला की महापौर थी, वो भी कालका विधानसभा से विधायक चुनी जा चुकी हैं। तो ये जो 2 महापौर के पद रिक्त हुए हैं, इन पर भी हम उपचुनाव करवाएंगे। जहाँ तक नगर परिषदों का सवाल है, अभी हमारे पास जो मैंडेटरी कंसल्टेशन आई है और जिसकी तैयारी चल रही है, वो है सिरसा, नगर परिषद अंबाला सदर और नगर परिषद पटौदी जटोली मंडी। पटौदी जटोली मंडी एक नई नगर परिषद कॉन्स्टिट्यूट हुई है, उसका भी पहली बार नगर परिषद के तौर पर चुनाव हो रहा है, क्योंकि पहले एक पटौदी छोटी म्यूनसिपैलिटी होती थी, म्यूनसिपल कमेटी होती थी। और जो 22 नगर पालिकाएं थी जिनमें चुनाव ड्यू है, उनमें से कालांवाली सिरसा में एक छोटी नगर पालिका है, जहां पर किसी कोर्ट केस के चलते अभी वहां वार्डबंदी का काम पूरा नहीं हो पाया था। बाकी 21 में वहां पर चुनाव हम करवाने जा रहे हैं। मतदाता सूचियों की बात करें तो इनका कब तक निर्धारण हो जाएगा? मतदाता सूचियां हम जो भारत निर्वाचन आयोग है उनके द्वारा तैयार की मतदाता सूचियों को ही हम प्रयोग में लाते हैं पूरे देश भर में, क्योंकि मतदाता सूची तैयार करने का कार्य इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया करता है, तो उसको डुप्लीकेसी ना हो, तो वो लेकिन विधानसभा सेगमेंट वाइज होती है। उसी को हम जहां पर भी चुनाव है, जिस नगर पालिका, नगर परिषद या नगर निगम में, उसको वार्ड वाइज हम डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं। हर एक जो मतदाता उसका देखते हुए कि वो कौन से वार्ड में रहता है और उसका एरिया कौन सा है। तो इसके लिए हमने मतदाता सूचियों का निर्धारण का जो कार्यक्रम है जारी कर दिया है। 9/12 से लेकर 16/12/2024 तक तो सभी उपायुक्त महोदय ये कार्य करेंगे कि जो भारतीय निर्वाचन आयोग से हमें जो मतदाता सूचियां विधानसभा वार प्राप्त हुई हैं, उनको वार्ड वाइज डिस्ट्रीब्यूट कर लें। और उसके बाद 17 दिसंबर को पहली बार जो प्रारूप जो ड्राफ्ट मतदाता सूची पब्लिश की जाएगी पब्लिक के अवलोकन के लिए। अगर किसी को उसमें लगता है कि उसका नाम छूट गया है या किसी का नाम गलत डल गया है किसी भी कारण से, तो वो उसके बारे में अपना दावा या अपनी आपत्ति दर्ज करा सकते हैं। उसके लिए उनके पास 6 दिन का समय रहेगा। 23/12/2024 तक लोग अपने दावे या आपत्तियां, क्लेम या ऑब्जेक्शन दायर कर सकते हैं संबंधित एसडीएम जो कि रिवाइजिंग अथॉरिटी होगा। एसडीएम और या रिवाइजिंग अथॉरिटी 3 दिन में इन सभी दावे और आपत्तियों का निपटान करेंगे। उसके बावजूद यदि अगर कोई व्यक्ति उस निर्णय से असंतुष्ट है तो संबंधित उपायुक्त के पास अपील कर सकते हैं। संबंधित उपायुक्त 3 दिन का समय लेंगे उन अपीलों का निपटान करने के लिए। तो 3 जनवरी 2025 तक ये सभी अपीलों का निपटान हो जाएगा और 6 जनवरी 2025 को हमारा जो पहली मतदाता सूची अंतिम रूप से प्रकाशित होने प्रस्तावित है। कब तक चुनाव संभावित है हरियाणा के अंदर? अगर ये शेड्यूल हमारा नियमानुसार चलता रहा और अगर इसमें कोई स्लिपेजेस नहीं हुई, कहीं कहीं पे अगर कोई दिक्कत नहीं आई, तो उसके बाद जनरली 1 सप्ताह का समय लगता है चुनाव विधिवत रूप से अनाउंस करने का, क्योंकि और तैयारियां करनी होती हैं।
और जो राज्य स्तर पे एक सभी मुख्य सचिव और डीजीपी और अन्य अधिकारियों के साथ बैठक इत्यादि इंतजाम के लिए करनी होती है। तो तकरीबन हम सेकेंड वीक ऑफ जनवरी में चुनाव हम घोषित कर सकते हैं, लेकिन ये मुनस्सर करता है कि उससे पहले हमें राज्य सरकार से जो आरक्षण नीति के अनुसार हमें वार्ड वाइज आरक्षित सीटों का पता लग जाए और ये हमारी मतदाता सूचियां जैसा हमने शेड्यूल दिया हुआ उसके हिसाब से पूर्ण हो पाए। जैसे कि जनवरी के सेकंड वीक में संभावनाएं हैं कि आप चुनावों की तरफ बढ़ सकते हैं, तो कितना समय मतलब सेकंड वीक में जाते हैं तो मतलब फरवरी के फर्स्ट या सेकंड वीक में चुनाव डिक्लेयर हो सकते हैं? आमतौर पर 25 दिन का समय लगता है चुनाव में, बाकी कुछ छुट्टियां या वो चीजें निकाल के। और अगर कोई रीपोल होता है, अगर पुनर्मतदान होता है तो 2 दिन का समय और लगता है और तीसरे दिन फिर काउंटिंग होती है। तो 28 दिन का समय मान के चलिए, तो हम उम्मीद करते हैं कि फरवरी के फर्स्ट वीक के अंत तक हम चुनाव करवा पाएंगे। क्योंकि चुनाव प्रक्रिया ऐसी है जिसमें लोग पार्टिसिपेट दिल से भी करते हैं और हरियाणा में तो विशेष उत्साह और जोश देखा जाता है। सारे पहलू ठीक रहे, कानूनी रूप से कोई अड़चन ना आए, दंगा फसाद ना हो, इन चीजों पर भी आपकी निगाहें रहेंगी। क्या हरियाणा पुलिस इसके लिए सक्षम है या केंद्र से भी अर्धसैनिक बल लिए जा सकते हैं? यद्यपि अभी वो स्टेज नहीं आई है, लेकिन हम इसके बारे में मुस्तैद हैं और पहले से ही जो गृह विभाग है और डीजीपी हरियाणा है उनके साथ पत्राचार हमारा होगा। और चूंकि ये छोटे एरिया के चुनाव हैं, इसलिए मुझे लगता है कि हरियाणा पुलिस जो है इस काम को बखूबी अंजाम दे पाएगी, क्योंकि लोगों में सौहार्द है। लोग बहुत समय से चुनाव की प्रतीक्षा भी कर रहे हैं। पूर्व में भी कोई हमारे जब पंचायत चुनाव भी हुए अक्टूबर-नवंबर 2022 में, तो छिटपुट घटनाओं को छोड़ के कोई ऐसी कोई चीज़ देखने में नहीं आई। और जून 2022 में भी हमने 28 नगर पालिकाओं और 18 नगर परिषदों के चुनाव करवाए थे, तो कहीं पर कोई ऐसी घटना, अप्रिय घटना नहीं हुई। तो मैं समझता हूं कि अगर पुलिस प्रशासन पहले से अपनी तैयारी रखेगा तो हम बाहर के पुलिस बलों की आवश्यकता नहीं होगी। सर, इन चुनावों में जो विलंब हुआ लगभग 10 महीने के आसपास समय है, उसका कारण क्या मानते हैं आप? क्या लगता है आपको? देखिए, चुनाव करवाने के लिए 2 चीजें अति आवश्यक होती है। एक तो कॉन्स्टिट्यूंसी निर्धारण जो वार्ड बंदी से होती है। तो कई नगर पालिकाओं में कुछ एरिया बढ़ाया गया, नगर परिषदों में भी एरिया बढ़ाया गया लोगों की डिमांड की वजह से, और जो भी राजनीतिक भी लोगों की अपेक्षाएं होती हैं। तो जब तक वार्ड बंदी ना पूर्ण हो सके तब तक राज्य सरकार हमें वो मैंडेटरी कंसल्टेशन नहीं देती। दूसरा होता है मतदाता सूचियों की तैयारी। वो भी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से जब लिस्ट मिलती है उसके बाद ही हम आगे का कार्य कर सकते हैं। और मेन कारण इस साल जो डिले का रहा वो लोकसभा चुनाव और उसके तुरंत बाद जो है राज्य की विधानसभा के चुनाव, जिसकी वजह से ये इसमें देरी हुई है। धन्यवाद। तो ये हैं धनपत सिंह जी। बहुत सारे मुद्दों पर इन्होंने चर्चा की है। फरवरी में हरियाणा के अंदर नगर पालिकाओं परिषदों के चुनाव होने की संभावना है। जनवरी के सेकंड वीक में हरियाणा के अंदर आचार संहिता लग सकती है अगर सब कुछ ठीक रहा और परिस्थितियों अनुरूप चलता रहा। इसके अलावा अगर चर्चा की जाए तो इनका मानना है कि क्योंकि ये छोटे चुनाव होते हैं, हरियाणा में सौहार्दपूर्ण चुनाव होते हैं, इससे पहले प्रशासनिक रूप से इनका बहुत लंबा अनुभव है धनपत सिंह जी का, तो हरियाणा के अंदर हरियाणा पुलिस सक्षम है इस मामले में इन चुनावों को करवाने की और अर्धसैनिक बलों की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, ऐसा मानना है धनपत सिंह जी का। कैमरामैन संजय सिंह के साथ चंद्रशेखर धरनी, पंजाब केसरी टीवी, चंडीगढ़। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।